इस वीडियो में जो हम ये प्रोडक्ट वाला सेक्शन डिस्कस करेंगे। अगर आप इस होम पे आके यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो है वो पाइप प्रोडक्ट्स के अंदर पाइप डिफरेंट सेक्शन शो होती है। ऑल प्रोडक्ट्स, इन्वेंट्री, ट्रांसफर, कलेक्शंस और गिफ्ट कार्ड्स। तो एक एक को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब आप ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम प्रोडक्ट लिस्ट कर लेते हैं, लिस्ट करते हैं। ये ऐड प्रोडक्ट पे आप सिंपली क्लिक कर ले। यहाँ पे आपने अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइटल डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे आपने सिंपली टाइटल लिख लेना है। तो मैं लिख लेता हूँ ट्रेवल लगेज, ठीक है। यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आपने क्लाइंट ने आपको दी है, तो आप यहाँ पे सिंपली प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। जिस तरह आप मैं आप फॉर एग्जांपल लिख लेता हूँ, दिस दिस इज ट्रेवल लगेज, ठीक है। अब वो चाहे कितनी लाइंस हो, वो 100 लाइंस हो, 50 लाइंस हो, 10 लाइंस हो, वो आप जो है वो अगर आप क्लाइंट के लिए करें तो वो क्लाइंट आपको देगा। और आपका खुद प्रोडक्ट है तो आप खुद की प्रोडक्ट की लिस्ट लिख भी सकते हैं। आप अगर नहीं लिखना चाहते तो आप नहीं ना लिख के तो उसमें कोई इशू नहीं होता। बट प्रोडक्ट अगर लिस्ट करना चाहते तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन ज़रूरी लिख के उसकी एक, जब आप कस्टमर देखता है तो उसकी वो अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ये ऊपर टैब देखें ना, तो इसमें जो है वो आप इसमें एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग, आप हेडिंग बनाना चाहते हैं, पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, जिस तरह मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको अगर हम हेडिंग कर दें तो ये बड़ा हो जाएगा। या इसमें अगर आप इसको अगेन इस तरह सिर्फ दिस को जो है वो आप बड़ा करना चाहते हैं तो आप सिंपली पैराग्राफ को सेलेक्ट कर ले, जो ये वापस छोटा हो जाता है, ठीक है। तो अभी इसके साथ अगर आप बोल्ड करना, ये लगेज को आप बोल्ड करना चाहते हैं तो आप सिंपली बोल्ड पे क्लिक कर ले। इसको इटालिक करना चाहते हैं तो आप इटालिक कर ले। इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अंडरलाइन सेलेक्ट कर ले। इसको अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप सारे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे इसमें नीचे जो और ऑप्शन है, यहाँ से आप इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं, पीसी से भी अपलोड कर सकते हैं, यूआरएल के थ्रू भी आप ऐड कर सकते हैं, और वीडियो भी आप एम्बेड कर सकते हैं यूट्यूब वाली, ठीक है जी। तो ये सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले प्रोडक्ट का टाइटल, देन उसके बाद जो है वो डिस्क्रिप्शन आप लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको मैं कैंसिल कर, या ऑन हो गया, चले मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है। ये प्रोडक्ट का इमेज जो है, ये वो जो इमेज है वो हमने ऐड की। ये बाज़ों का हम इसलिए यूज़ करते हैं कि कभी कभी हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट की साइजेस होती है, तो वो एक इमेज की शक्ल में होती है, तो हम उसको इमेज को हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेते हैं, तो ताकि लोग वहाँ से देखें। अब ये नीचे वाला जो सेक्शन है ये मीडिया है। यहाँ से हम सिंपली प्रोडक्ट की इमेजेस अपलोड करते हैं। तो जहाँ पे मैं ये मेरे पास कुछ प्रोडक्ट है, ये मैं उसकी इमेजेस अपलोड कर लेता हूँ। तो आप जितने प्रोडक्ट आप अपलोड करना चाहते हैं आप उसको सिंपली सेलेक्ट कर ले और अपलोड पे क्लिक कर ले। अब वो अपलोड होती जाएगी। मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ। यहाँ पे अगर आप देखें ऐड मीडिया फ्रॉम यूआरएल, यहाँ से आप वेबसाइट के जो है वो यूआरएल के थ्रू आप जो है वो इमेज ऐड कर सकते हैं। जिस तरह मैं आपको ये दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको सेव करूँ, ठीक है। ये वेबसाइट है, मैं आपको दिखा दूँ। ये मिसाल के तौर पर अगर ये प्रोडक्ट है, ठीक है, इसको मैं न्यू पेज टैब में ओपन की, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। इसका अगर आप देखिए कॉपी इमेज एड्रेस, इस पर आप ये इसकी इमेज एड्रेस आप कॉपी कर ले और आ जाए आप यहाँ पे, ठीक है। अब नीचे आके यहाँ पे जो सेक्शन है ना, एड मीडिया फ्रॉम यूआरएल, यहाँ पे क्लिक कर ले। यहाँ पे उसकी वो पास जो है वो पेस्ट कर ले वो का इमेज एड्रेस, तो आपकी इमेज अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपके पास जो है वो क्लाइंट ने आपको कहता है कि जी मैं मेरे पास इमेजेस नहीं, आप यहाँ से उठा लें, ठीक है। तो आप इस तरह गूगल से इमेजेस उठा के या किसी और की वेबसाइट से इमेज उठा के यहाँ पे यूआरएल के थ्रू किस तरह अपलोड कर लेते हैं। तो इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ पे आप जो है वो यूट्यूब की वीडियो भी एम्बेड कर सकते हैं। तो यूट्यूब की वीडियो एम्बेड करने का तरीका ये है, मैं चले आपको ये भी दिखा देता हूँ। ये यूट्यूब पे हम चले जाते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्सट्रीम कॉमर्स, ठीक है। तो यहाँ से मैं हम कोई भी एक वीडियो जो है वो एम्बेड कर लेते हैं। तो ये वाला हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर आप नीचे देखें ना, यहाँ पे आप शेयर पे क्लिक कर ले। तो शेयर के नीचे जो है ये एम्बेड पे क्लिक कर ले, और ये एम्बेड वाला जो कोड है इसको आप कॉपी कर ले यहाँ से, और यहाँ पे आप वेबसाइट पे आ जाए, ठीक है।
सॉरी, ये एम्बेड के थ्रू भी हम कर सकते हैं, बट यहाँ पे ये यूआरएल मांग रहे हैं तो हम सिंपल यूआरएल के थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, ये शेयर पे क्लिक कर ले, ये यूआरएल कॉपी कर ले और यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे पेस्ट कर। ठीक है, तो वो जो वीडियो है वो उसकी तो उसकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा है, हम देखते हैं कि इम्पोर्ट होती है या नहीं इम्पोर्ट होती है। चलिए इम्पोर्ट हो गई। ठीक है, तो ये वीडियो भी इस तरह इम्पोर्ट हो जाती है। तो आप वीडियो भी अगर आप एम्बेड करना चाहते हैं तो आप वीडियो भी एम्बेड कर सकते हैं। ठीक है, नीचे अगर आप आके आप इसके नीचे अगर आप जाते हैं तो जहाँ पे आपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग सेटअप करनी है, तो यहाँ पे अब मैं लिख लेता हूँ, आपने यहाँ पे प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस लिखनी है जिस पे आपने सेल करना है प्रोडक्ट को। तो यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पर लिख लेता हूँ 49.99। ठीक है, यहाँ पे कंपेयर प्राइस पे आपने दिया वो लिखना है जो कि मिसाल के तौर पर अगर आप इस तरह होते हैं कभी कभी के आप किसी शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइसेस लिखी होती है 1000 रुपये। ठीक है, और उस पे जो है वो फिर उन्होंने क्रॉस लगाया होता है कि जी इस पे सेल लगी हुई है, ये प्रोडक्ट आपको 500 रुपये की मिलेगी। तो इस तरह का अट्रैक्शन, जो अट्रैक्शन के लिए आप वो कंपेयर एंड प्राइस वाला सेक्शन हम यूज करते हैं। यहाँ पे जिस तरह मैंने लिखा ना 99.99 और यहाँ पे जो है वो मैंने प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस लिखी। ठीक है, इस सेक्शन को आप जो है वो छोड़ दें। यहाँ पे अगर आप जो है वो खुद प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जो है वो खुद प्रोडक्ट की जो एक्चुअल कॉस्ट है, ठीक है, वो लिख सकते हैं। तो आप को बाद में जिस चीज़ को देखेंगे, हाँ, इस चीज को आप ना छेड़े, चार्ज टैक्स ऑन दिस प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि ये जगह अगर आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो यूएस कंट्रीज में जो है वो हर प्रोडक्ट पे एक सेल टैक्स लगी होती है। वो ऑटोमेटिकली वो टैक्स के स्टेट के हिसाब से वो शोपेफाई की बैकएंड पे सेटअप है तो वो चार्ज होती है। तो आप उसको जो है वो चेंजेस ना करें इसमें। ठीक है, अगर नीचे आप जाके तो यहाँ पे आपने प्रोडक्ट की सिंपली SKU लिखनी है जो कि स्टॉक कीपिंग यूनिट। तो ये एक ट्रेवल बैग मैं लिख लेता हूँ, ट्रेवल बैग। ये इतना मैटर नहीं करता, अगर आप नहीं भी लिखते तो इसके बगैर भी प्रोडक्ट लिस्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने प्रोडक्ट की जो बारकोड है, जिस तरह अमेजोन में हमारे पास ये सारी चीज़ें होती है ISV NUPC GTIN एक्सेट्रा, तो यहाँ पे आप बारकोड और ये सब चीज़ें भी अगर आपके पास है या आपके क्लाइंट ने आपको दी हुई है तो आप यहाँ पे उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे ट्रैक क्वांटिटी है। तो ट्रैक क्वांटिटीज को सेलेक्ट अगर आप इसको अनचेक कर देते हैं तो यहाँ से वो अवेलेबल वाला सेक्शन रिमूव हो जाता है। ठीक है, ट्रैक क्वांटिटी पे आप मिसाल के तौर पर आप जो है वो प्रोडक्ट है आपके पास, वो आप जो है वो उसकी क्वांटिटी ऐड करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास प्रोडक्ट की 1000 पीसेज है तो आप यहाँ पे सिंपली लिख के जी 1000 पीसेज। अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके तो आपके पास जो है वो डिजिटल होगा, उसकी तो आपको फिजिकल, आपके पास तो फिजिकल प्रोडक्ट है नहीं, तो उसकी क्वांटिटी आप किस तरह ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक म्यूजिक है, ठीक है, या एक PDF फाइल है, वो आप सेल करना चाहते हैं, या PDF बुक है आप सेल करना चाहते था, तो उसकी तो आप वो आपके पास अवेलेबल है। आप वो 1000 पीसेस क्वांटिटी बेचे या आप लाखों बेचे, उसमें तो आपको क्वांटिटी लिखने की जरूरत तो नहीं है ना। तो उसके लिए जो है वो उसको हम अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट जब लिस्ट करते हैं तो इसके लिए हम वो ट्रैक क्वांटिटी वाला ये अनचेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे वो रिमूव हो जाता है। तो यह ट्रैक क्वांटिटी हम फिजिकल प्रोडक्ट के लिए जो है वो यूज कर लेते हैं। इसके नीचे अगर आप देखें तो ये कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक इन्वेंट्री खत्म हो गई और आप जो है वो आपकी इन्वेंट्री कल या 2-3 दिन बाद जो है वो आएगी। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं कि आप कहते हैं कि जी मैं प्रोडक्ट को जो है वो लोग को पता ना चले कि ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। ठीक है, अगर वो कस्टमर आए और वो ऑर्डर प्लेस करना चाहे तो वो उसकी ऑर्डर प्लेस हो। ठीक है, तो वो ये आप यहाँ से टिक कर सकते हैं कि मेरे स्टॉक पे जो है मेरे वेबसाइट पे कभी भी प्रोडक्ट मेरी आउट ऑफ स्टॉक ना हो। तो यहाँ से वो आप चेक भी कर सकते हैं, अनचेक भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इन प्रोडक्ट की जो है वो अवेलेबल जो आपके पास क्वांटिटी है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे आप सिंपली शिपिंग भी आप नीचे देखें ना तो यहाँ पे लिखा होता है दिस इज फिजिकल प्रोडक्ट। जब हम डिजिटल प्रोडक्ट लिस्ट कर लेते हैं, जिस तरह मैंने कहा कि म्यूजिक या PDF फाइल या डिजिटल में जो चीज़ें आती है, तो इसको हम सिंपली अनचेक कर लेते हैं। ठीक है, अब हम जो है वो फिजिकल कर रहे हैं तो इसको हम फिजिकल करेंगे। यहाँ पे आप प्रोडक्ट की जो है वो वेट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पर लिख लेता हूँ कि जी ये 1 kg है। तो यहाँ से आप KG सेलेक्ट कर ले, आपने ग्राम सेलेक्ट करना है ग्राम सेलेक्ट कर ले। ये चीजें मैं आपको बता दूं तो ये जरूरी नहीं है, अगर आपके पास ये नहीं है या अगर आप अपनी प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपके पास ये डिटेल्स नहीं है, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है।
ठीक है। बट अगर आपके पास है तो ये आज चीज़ें फिल कर ले। ये शिपिंग अगर आप क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो ये यूएस में जो शिपिंग जो कोरियर जो कंपनीज है ये उसके साथ फिर इंटीग्रेट होता है, तो ये वो प्रोडक्ट की वेट के हिसाब से वो आपको शिपिंग प्राइसेस दिखाता है। यहाँ से जो है वो आप ये सेक्शन छोड़ दें, ये सेक्शन भी छोड़ दें, ये ज़रूरी नहीं। यहाँ से आप जो मेन चीज़ है वो वेरिएशन वाला है। अगर आपके पास प्रोडक्ट है, ठीक है, उस प्रोडक्ट में आपके पास डिफरेंट साइजेस है और फिर उसके बाद डिफरेंट कलर है। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैंने अपलोड की हुए 4 इमेजेस। ये एक रेड कलर है, एक ब्लू है, एक ग्रे कलर है और एक ब्लैक है, ठीक है। अभी हम इसकी वेरिएशन बनाएंगे तो किस तरह बनाएंगे? सिंपली आपने यहाँ पे आके अगर आपके पास मल्टी देखें, दिस प्रोडक्ट हैज मल्टीपल ऑप्शंस लाइक डिफरेंट साइजेस और कलर्स। तो इस प्रोडक्ट में हमारे पास वेरिएशंस भी है और कलर्स भी है। तो अगर आपके पास आपके क्लाइंट आ जाते हैं उसके पास भी इस तरह का प्रोडक्ट है, इसमें जो है वो कलर्स भी है, इसमें जो है वो साइजेस भी है, इसमें जो है वो मटेरियल भी वो ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने वेरिएशन किस तरह बनानी है? तो आप सिंपली यहाँ पे आके इसको टिक मार्क करें, ठीक है। यहाँ पे अगर बाय डिफॉल्ट साइज सेलेक्ट है तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, साइज, कलर, मटेरियल, स्टार, टाइटल। बट हम इसको अभी साइज पे सेटअप करते हैं, फिर उसके बाद कलर को सेटअप करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ साइज में लिख लेता हूँ स्मॉल, ठीक है। यहाँ पे हम मैं लिख लेता हूँ मीडियम, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लार्ज, ठीक है। ये हो गया। जितने भी आपके पास कलर हो वो आप यहाँ पे जो है वो एंटर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ ऐड अनदर ऑप्शन, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कलर आ गया, तो इसमें मैं लिख लेता हूँ ये हमारे पास है रेड कलर, ये हमारे पास है ब्लैक कलर, ये हमारे पास है ब्लू कलर, ये मेरे पास है ग्रे कलर, ठीक है। एक और बाकी रह गया मेरे ख्याल में, नहीं, 4 है, ठीक है। तो अब जो चीजें, ये 2 चीजें हमने एंटर की, साइज, कलर। इसके बाद जो आप मटेरियल भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपका प्लास्टिक का है या आपका जो है वो स्टील का है या जो भी है आप मटेरियल अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप सिंपली ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, आप खुद लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है जिसमें आपको कि आप ये यूज कर ले, आप अपना भी लिख सकते हैं। इसको रिमूव कर ले। इसको अगर आप नीचे जब जाते हैं तो जहाँ पे आपको एक एक वेरिएशन का साइज, वेरिएशन का जो है वो स्मॉल नाम दिखाते हैं बेसिकली कि ये स्मॉल साइज है और रेड कलर है और इसकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, ठीक है। ये क्वांटिटी आपने लिखनी होती है, यहाँ पे उन्होंने एसकेयू ऑटोमेटिकली जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने लिखा है स्मॉल। मिसाल के तौर पर अगर हम इस देखें, इसके पास हमारे पास जो बैग है, हम चाहते हैं कि जी हम कहते हैं कि जी ये स्मॉल के साइज का जो बैग है इसकी 49.99 प्राइस है, ठीक है। तो इसके पास इसकी हमारे पास 1000 पीसेस है, इसके भी 1000 पीसेस है, ठीक है। तो इसको भी आप लिख के यहाँ पे आप मेक श्योर करें आप अपनी करेक्ट जो है वो क्वांटिटी प्रोडक्ट की ऐड कर ले। यहाँ पे नीचे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ग्रे भी है, तो यहाँ पे ये भी स्मॉल है, तो इसमें भी मैं 1000 ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मीडियम में अब मैं कहता हूँ कि मीडियम का जो प्राइस है वो जो है वो 59.99, ठीक है। अब उसका प्राइस डिफरेंट है तो यहाँ पे मैं सिंपली प्राइस चेंज कर लूंगा, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट की क्वांटिटी ऐड कर लूंगा। ये मेरे पास जो है वो 2000 पीसेस है, ठीक है। इसके बाद में मैं ये लिख लूँ, ये भी 2000 है। मैं चलो इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको भी मैं 59 कर लेता हूँ, इसको भी 59 कर ले। आपने ख्याल रखना है अगर आपके पास मल्टीपल वेरिएशंस हो ना तो आपने इस तरह जो है वो वेरिएशन को सेटअप करना है। ये एक सिंपल सा तरीका है इसका, ठीक है। ये नीचे लार्ज आ गया, इसमें हमें क्वांटिटी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे भी क्वांटिटी ऐड कर लेता हूँ। अब ये लार्ज आ गया। अब मैं कहता हूँ कि जी ये लार्ज की कीमत जो है ये 69.99 है, ठीक है। ये मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके सारे वेरिएशन की प्राइसेस एक हो, तो आप सिंपली यहाँ पे एक ही प्राइस रख के सब वेरिएशंस की, अगर आपके पास डिफरेंट साइज है और डिफरेंट साइजेस की डिफरेंट प्राइसेस है तो आप यहाँ पे डिफरेंट प्राइसेस सेटअप करते हैं साइज के हिसाब से। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि जी जब हमारे पास 2000 पीसेज है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख, ठीक है। ये लास्ट वाला रह गया, इसमें हम लिख लेते हैं 69.99। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये भी हमारे पास 1000 पीसेज है, ठीक है। ये हो गया। अगर आपके पास बार कोड्स भी है तो आप बार कोड भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने सिंपली कोई वेरिएशन को डिलीट करना है तो सिंपली डिलीट वाले सेक्शन बटन पे इस आइकन पे दबा क्लिक करके आप जो है वो वेरिएशन को डिलीट कर सकते हैं। ये बेसिकली ये वेबसाइट के एसईओ है।
अगर आपकी वेबसाइट की एसईओ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप वेबसाइट प्रोडक्ट की जो टाइटल है वो लिख सकते हैं, इसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन जो है वो बेसिकली शो होती है, और उसकी जो है यूआरएल होता है वो ऑटोमेटिकली जो जनरेट होता है वो यहाँ पे शो होता है। तो अगर आप अपना खुद वाला खुद का लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसकी इस एसईओ भी सेटअप कर सकते हैं। ये सेक्शन हो गया। अब इस साइड पे आ जाते हैं, इसको हम अगेन सेव कर लेते हैं। ये सेव हो गया। नीचे अगर आप देखें प्रोडक्ट का स्टेटस, ठीक है, यहाँ पे आपको शो करे कि ये ड्राफ्ट में है। तो इसको आप जब पब्लिश करना चाहते हैं तो आप इसको एक्टिव कर ले, हम इसको पब्लिश करना चाहते हैं इसको हम एक्टिव कर लेंगे, ठीक है। नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे सेल्स चैनल एंड एप्स, तो अभी ये अगर आपकी वेबसाइट पे प्रोडक्ट शो नहीं हो रही तो यहाँ पे आप सिंपली ऑनलाइन स्टोर पे सेलेक्ट करके डन कर दे तो ये प्रोडक्ट आपकी स्टोर पे फिर एक्टिव हो जाएगी। यहाँ पे जो है वो आप शेड्यूल सेटअप कर सकते हैं कि इस टाइम पे जो है वो मेरी प्रोडक्ट लाइव हो। अब ये नीचे इनसाइट्स वाला सेक्शन है, इसको आप छोड़ दीजिए, ऑर्गेनाइजेशन में आप आ जाए तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपकी टाइप लिख से, जिस तरह उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि ये मिसाल के तौर पर अगर आप शर्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास जो है वो डिफरेंट क्लोथिंग सेल कर रहे हैं तो उसमें आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट है, आपके पास जीन्स है, आपके पास शर्ट है, आपके पास जो है वो टी शर्ट है, तो डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं। तो आप सिंपली इस मिसाल अगर आप देखें इस वेबसाइट पे तो यहाँ पे मैंने लगेज जो है वो लिस्ट की हुई है, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा कि जी ये लगेज है। प्रोडक्ट की बेसिकली टाइप आपने लिखनी है। अगर आप ये ना भी लिख के तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप लिख के इसके लिए जो है वो जरूरी होता है, अच्छा होता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो वेंडर लिखा होता है, आप उसकी प्रोडक्ट की वेंडर, जिस तरह उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि ये नाइक है, आपने सिंपली कंपनी का नेम लिख देना कि जी ये कौन से कंपनी का है। तो इसमें मैं लिख लेता हूँ रेडलैंड, रेडलैंड लंदन, ठीक है। यहाँ पे आपने सिंपली जो उसकी कैटेगरी है, ये इसमें इंशाल्लाह इस कलेक्शन सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे, बट आप बस अब बाय डिफॉल्ट देखें ये मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास इस स्टोर में जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे इसके बाद अगर लगेज है, इसके बाद ये बैग पैक्स भी है जो कि बच्चों के स्कूल के बैग्स होते हैं वो भी है। तो हम उसके लिए अलग अलग कैटेगरीज बनाएंगे, अलग अलग कलेक्शंस बनाएंगे। तो अगर हम ये जब हम प्रोडक्ट जब फिर लिस्ट करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें ये लगेज है तो हम सिंपल यहाँ पे आके लगेज यहाँ पे जो है वो लगेज वाले कलेक्शन को सेलेक्ट कर लेंगे और वो प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली उस कैटेगरी में जब चला जाएगा। यहाँ पे आप प्रोडक्ट की टैग्स भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप ऐड करना चाहें तो आप टैग भी ऐड कर सकते हैं। ये एसईओ के लिए ज़्यादा बेहतर होता है, तो आप यहाँ पे भी ऐड कर, चले मैं ऐड कर लेता हूँ, यहाँ मैं लिख लेता हूँ लगेज, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ट्रेवल। अब जो भी आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड हो तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप सिंपली सेव कर लें तो ये आपकी प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट हो गई। ये सिंपल सा तरीका है प्रोडक्ट को लिस्ट करने का शॉपिफाई पे मैनुअल। इसका इसके बाद जो ड्रॉप शिपिंग का जो मेथड है वो डिफरेंट है, वो हम एप्स वगैरह के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो हम सिंपली अगर आपकी वेबसाइट प्रोडक्ट की प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप सिंपली प्रीव्यू पे क्लिक करके आपको प्रोडक्ट का प्रीव्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट का टाइटल आ गया। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने प्रोडक्ट की जो एक्चुअल प्राइस लिखी थी वो 49.99 लिखी थी। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो हमने 99 लिखा था वो यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे सेल्स का जो है वो एक आइकन भी शो हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें जो वेरिएशन हमने सेट की थी तो वो यहाँ पे शो हो रही है, स्मॉल मीडियम लार्ज। और जो है वो अगर आप देखें आप स्मॉल है तो यहाँ पे 49 है, ठीक है, क्योंकि स्मॉल की प्राइस हमने 49 रखी थी। अगर आप अभी मीडियम करते हैं तो ये 59 हो गया, अगर आप अभी लार्ज करते हैं तो ये 69 हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये बेसिकली वेरिएशंस के हिसाब से जो हमने प्राइसेस सेटअप की थी तो वो इस तरह वर्क करती है। तो अगर कस्टमर आता है तो वो स्मॉल सेलेक्ट कर लेता है तो उसको स्मॉल प्राइस वाली शो होगी, अगर मीडियम सेलेक्ट करता है तो उसको वो मीडियम वाला प्राइस शो होगा, ठीक है। अब इसके साथ एक चीज़ हमसे रह गई, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आप वापस आ जाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को हम अगेन इस तरफ ले जाते हैं, यहाँ पे हम एक एक वेरिएशन पे डिफरेंट इमेजेस भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये स्मॉल है, स्मॉल में रेड कलर है तो इसमें हम ये रेड कलर जो है वो ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये अगेन जो है वो सॉरी कौन सा कलर, ये ब्लैक कलर है तो आप सिंपली यहाँ पे ब्लैक को सेलेक्ट कर लें। नीचे आके यहाँ पे ब्लू कलर है तो आप ब्लू को सेलेक्ट कर लें। ये वाला ग्रे कलर है तो आप ग्रे को सेलेक्ट कर लें, ठीक है। अब मीडियम में रेड कलर है तो अब हमारे पास तो वो
आपने जो है मेक श्योर करना है कि आपने करेक्ट इमेजेस अपलोड करनी है। अगर आपके पास इमेजेस नहीं है तो आप सिंपली एक वेरिएशन की, आपकी जो मेन इमेजेस होती है वो आप सारे प्रोडक्ट में, सारे वेरिएशन में यूज कर सकते हैं। तो अगेन मैं यूज कर देता हूँ ये रेड, ठीक है, ये मैं यूज कर लेता हूँ ब्लैक, ठीक है, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ब्लू। अब अगर आपके पास स्मॉल साइज की जो है वो डिफरेंट इमेजेस है, लार्ज की डिफरेंट इमेजेस है और मीडियम की डिफरेंट इमेजेस है, तो आप यहाँ से अपनी वेबसाइट, अपनी कंप्यूटर से अपलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ग्रे, यहाँ पे फिर लार्ज है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रेड, ये ब्लैक, ये ब्लू, इसके बाद जो है वो ग्रे। अब इसको हम अगेन सेव करते हैं, इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। ये लिंक ब्लॉक हो गया, यहाँ पे अगेन प्रीव्यू कर लेते हैं। अब आ जाते हैं, अब यहाँ पे आप देखें, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल साइज में आपको स्मॉल बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है, यहाँ पे कलर रेड सेलेक्ट है। अगर मैं स्मॉल साइज में ब्लैक कर लेता हूँ तो ये इमेज जो है ये अभी रेड कलर सेलेक्ट है ना, तो आपको ये रेड कलर शो हो रहा है। अगर मैं ब्लैक कर लेता हूँ तो ये ब्लैक हो जाएगा, अगर मैं ब्लू कर लेता हूँ तो ये ब्लू हो जाएगा, या अगर मैं ग्रे कर लेता हूँ तो ये ग्रे हो जाएगा। अगर इस तरह स्मॉल में कर लेते हैं, ठीक है, अब क्योंकि अब हमारे सामने तीनों साइजेस में सेम इमेजेस अपलोड की हुई है, तो हम साइज को अगर चेंज भी कर ले तो सिर्फ इमेजेस हमको सेम शो होगी। तो अगर आप अगेन कर ले तो ये रेड हो गया। तो अब वेरिएशन और कलर के हिसाब से फिर इमेजेस आप भी उसके साथ लिंक कर सकते हैं। जब बाय तो जब कस्टमर उसको सेलेक्ट कर लेता है, उस कलर को सेलेक्ट कर लेता है, तो उसको वो बाय जो मेन इमेज है उस कलर का वो शो हो, ठीक है। तो ये सिंपल सा तरीका है प्रोडक्ट अपलोड करने का। तो ये इजी, बिल्कुल इजी सा मेथड है, ठीक है। अब इसके बाद जो ये इन्वेंट्री वाला जो सेक्शन है ना, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको सारी प्रोडक्ट की सारी वेरिएशंस और सारी चीज़ें एक साथ दिखती। तो यहाँ पे मोस्टली जो है वो लोग ये टैब यूज़ नहीं करते, बट मैं जस्ट आपको बता देता हूँ। चले, यहाँ पे अगर आप उसको मार्क ऑल करें तो यहाँ पे आप सारे वेरिएशंस को एक साथ एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो वही चीज़ें अगेन है, कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक। मेरी प्रोडक्ट जो है वो आउट ऑफ स्टॉक वहाँ पे शो ना हो, वो अगर कस्टमर परचेस करे तो उसको परचेस कर सके उसी लिए। तो यहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको स्टॉप कर सकते हैं, क्रिएट ट्रांसफर कर सकते हैं, या आप अपडेट क्वांटिटी, या आप सारे प्रोडक्ट में क्वांटिटी अपडेट कर सकते हैं। ट्रांसफर का मैं बता दूं तो ये जो सेक्शन है ये ट्रांसफर वाला, यहाँ पे आप ट्रांसफर के लिए ट्रांसफर आप क्रिएट कर सकते हैं। कि अगर आप यहाँ देखें मैनेज योर इनकमिंग इन्वेंट्री, यू कैन ट्रैक एंड रिसीव इनकमिंग इन्वेंट्री फ्रॉम योर सप्लायर्स एंड बिजनेस लोकेशंस। तो अगर आपके 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 पास या आपके क्लाइंट के पास जो है वो डिफरेंट सप्लायर है या डिफरेंट लोकेशन है, वेयर हाउसेस है, अगर आप उनसे वो प्रोडक्ट को मंगवाना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसकी सिंपली इनकमिंग जो है वो प्रोडक्ट की सेटअप कर सकते हैं कि जी इस प्रोडक्ट की इतनी पीसेज आएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली उस टाइम या उस डेट के बाद आपके प्रोडक्ट में ऐड हो जाएंगी। तो आप वो, ये इतना ज़रूरी नहीं है आप ये दो सेक्शंस को आप इतना तवज्जो ना दें। मेन प्रोडक्ट जो मेन जो सेक्शन है वो ऑल प्रोडक्ट वाला है, और ये कलेक्शन वाला है। ये गिफ्ट कार्ड भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ठीक है। अब नीचे हम आते हैं कलेक्शंस पे कि हम कलेक्शन किस तरह बनाते हैं। तो जिस तरह मैंने बताया था कि अगर आपके पास या आपका स्टोर है या आप खुद जो है वो प्रोडक्ट सेल करना चाहता है, आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज है। मैं जस्ट आपको एग्जांपल लेता हूँ। आप आपके पास आपके पास क्लाइंट आए, वो कहते हैं कि जी मैं मोबाइल सेल करता हूँ, ठीक है। वो कहते हैं कि मेरे पास एप्पल भी है, मेरे पास सैमसंग भी है, मेरे पास जो है वो हुआवे भी है, मेरे पास एलजी भी है। तो आप क्या करते हैं, तो आप सिंपली उसके लिए कलेक्शन बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप आगे सिंपली क्या कर देंगे, आप यहाँ पे लिख देंगे जी एप्पल मोबाइल। ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, या आपने इस तरह नहीं लिखना। यहाँ पे अगर आपने प्रोडक्ट की सॉरी कलेक्शन की जो है वो डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो आप लिख सकते हैं, ये ऑप्शनल है, इसमें आपका ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप जब आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे
एक दो कलेक्शन की टाइप्स है, एक है मैनुअल, एक है ऑटोमेटेड। तो अगर आप मैनुअल सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसमें आपको कोई चीज़ करनी नहीं पड़ती, आपको सिंपली प्रोडक्ट को मैनुअल ऐड करना पड़ेगा, जो कि मोस्टली यूज होती है। अगर आप ऑटोमेटिक वाला यूज करना चाहते हैं, मैनुअल में मैं आपको बता दूं तो इसको मैनेज करना बाद में इजी होता है। तो ये ऑटोमेटिक वाला सेक्शन होता है, तो ये नए बंदे के लिए बहुत मुश्किल होती है उसको समझना। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्टार्ट में मैनुअल से स्टार्ट लें, और ये ऑटोमेटिक को डिस्कस ना करें, बट मैं आपको ये जस्ट दिखा देता हूँ। तो आप अगर आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे लिखा है कंडीशंस, ठीक है, प्रोडक्ट मस्ट मैच ऑल कंडीशंस और एनी कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे आप टैग्स लगाएंगे या प्रोडक्ट की, अब इस तरह कर सकेगा, एक प्रोडक्ट आपने सेटअप की, आप कहते हैं कि जी इस प्रोडक्ट का अगर टाइटल मैच हो तो ये प्रोडक्ट इस कलेक्शन में जाना चाहिए। अगर आप प्रोडक्ट का जो है वो ये स्पेसिफिक टैग हो, ठीक है, तो ये इस कलेक्शन में जाना चाहिए। अगर आप इस प्रोडक्ट की टाइप सेलेक्ट कर ले कि अगर इस प्रोडक्ट की जो है वो इस मिसाल के तौर पर टी शर्ट हो तो ये टी शर्ट वाले कलेक्शन में ऑटोमेटिक चला जाएगा। अगर मैं उसको लिस्ट करता हूँ, यहाँ पे वेंडर है तो आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, बट ये आपको मोस्टली नए लोगों को समझ नहीं आती। तो आप सिंपली, मैं कहता हूँ कि आप मैनुअल को अभी स्टार्ट में इससे स्टार्ट ले लें, ठीक है, और इसके बाद आप जो है वो इंशाल्लाह इसको खुद ब खुद समझ आ जाएंगे आपको। यहाँ पे आप उसकी एसईओ पे सेटअप कर सकते हैं कि कलेक्शन की एसईओ किस तरह की जाती है, तो आप यहाँ से सिंपली वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ऊपर आके यहाँ पे आप कलेक्शन अगर देखें, जहाँ पे आप कलेक्शन की इमेज डाल सकते हैं, तो यहाँ पे अगर आपके पास कलेक्शन की इमेज हो तो आप सिंपली यहाँ से प्रोडक्ट कलेक्शन की इमेज डाल दें। अब तो यहाँ पे खैर मैंने वो जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बोला, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ट्रेवल बैग्स, ट्रेवल लगेज, ठीक है। अब क्योंकि हमने प्रोडक्ट इस तरह की अपलोड की हुई है, मैं इसको कर लेता हूँ सेव। इसको जो है वो हम आप व्यू भी कर सकते हैं, और इसका हम क्योंकि हम एक और बना रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख लेंगे जी बैग पैक्स। मेरे पास बैग पैक्स भी है, ठीक है, यह बैग पैक्स हो गया। अगर आप उसके कलेक्शन के बारे में लिखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन, तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपने मैनुअल और सेव, ठीक है। अब आ जाइए अब अगेन प्रोडक्ट्स पे, अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है वो हमने ये प्रोडक्ट अपलोड की थी, ठीक है। ये प्रोडक्ट की इमेज शो हो रही है, यहाँ पे स्टेटस शो हो रहा है, यहाँ पे उसकी इन्वेंट्री शो हो रही है, यहाँ पे टाइप शो हो रहा है, यहाँ पे वेंडर शो हो रहा है। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट पे क्लिक कर लेता हूँ, मैं एक और प्रोडक्ट अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बैकपैक, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपने लिखना है तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, दिस इज बेस्ट बैकपैक, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन हो गया। यहाँ पे हम उसकी इमेजेस अपलोड कर लेते हैं, ये हमारे पास उसकी इमेजेस हैं, ये सारे इमेजेस एक साथ हो जाएंगे। आप जिस तरह मैंने बताया कि आप यूआरएल से भी कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे सिंपल यूआरएल को सेलेक्ट कर ले, आप वहाँ से हो जाएगा। यहाँ पे हमें लिख लेता हूँ जी ए 1999 इसकी प्राइस है, ठीक है। और एक्चुअल प्राइस मैं बता देता हूँ, ये उसकी है 39.99, ठीक है। यहाँ पे नीचे आके आप सिंपली स्क्रॉल करके यस को आपने छेड़ना नहीं है, यहाँ पे आपने सिंपली SKU लिखना है। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो ये ज़रूरी नहीं है, मैं जस्ट लिख लेता हूँ बैक पैक 1। बारकोड भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप ट्रैक क्वांटिटी सेलेक्ट करके आप यहाँ पे क्वांटिटी लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज फिजिकल प्रोडक्ट, यहाँ से आप उसकी वेट कर सकते हैं, तो मैं कर लेता हूँ ये 400 ग्राम। अब मैं एक श्योर कर ले, अगर आपने वेट लिखना है तो आप सही लिख ले। इसमें हम वेरिएशन ऐड कर लेते हैं, इसमें मैं लिख लेता हूँ साइज, इसमें नहीं है, मैं कहता हूँ इसमें हमारे पास सिर्फ कलर्स है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रेड, मैं लिख लेता हूँ येलो, ठीक है, येलो हो गया। दूसरा कौन सा कलर है, ब्लू है, या मैं लिख लेता हूँ ब्लू। ओके हो गया, ठीक है। यहाँ पे नीचे आके हम उसकी जो है वो प्राइसेस सेटअप कर सकते हैं, प्राइसेस तो ऑलरेडी सेटअप है, तो हम क्वांटिटी सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, हम यहाँ पे सिंपली सेव कर लेते हैं। इसके बाद हम उसकी इमेजेस लगा लेते हैं, ठीक है। इमेजेस वेरिएशन के साथ अब इमेजेस लिंक करनी है, ठीक है। नीचे आके हम अब देखिए यहाँ पे रेड के साथ रेड वाला लिंक करना है, ये रेड हो गया, इसके साथ ये येलो के साथ येलो वाला हो गया,
और ब्लू के साथ ब्लू वाला। ठीक है, ये हो गया। अब जो है वो आप यहाँ से और वेरिएशन भी ऐड कर सकते हैं। आप जो है यहाँ से अगर आप ये ऑप्शंस को आप एडिट करना चाहते हैं तो आप ये ऑप्शंस भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको अगेन सेव करें। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ड्रॉप में है, तो हम इसको एक्टिव कर लेते हैं। नीचे आके इस प्रोडक्ट की टाइप कर लेते हैं, तो हम ये लिखेंगे जी ये बैक पैक है। ठीक है, ये वेंडर जो है वो मैं लिख लूँ ये रेड लेन लंदन है। ये कोई और कंपनी है मेरे ख्याल में, ये पेंटम उस तरह कुछ नाम है, मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम कलेक्शन जो हमने बनाए थे, अब ये आप देखें यहाँ पे ये बैक पैक है, तो हम कलेक्शन में आके सिंपली यहाँ पे बैक पैक सेलेक्ट कर लेंगे और ये प्रोडक्ट जो है ये ऑटोमेटिकली बैकपैक कलेक्शंस में चला जाएगा, कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बैकपैक में चला गया। यहाँ पे आप टैग सेलेक्ट कर सकते हैं कि जी ये बैकपैक है। ठीक है, ये बैग है, ये स्कूल बैग है। ठीक है, अगेन सेव करें। ठीक है, ये यहाँ पे प्रोडक्ट एक्टिव है, या इसका आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं। ये पुराने टैब्स में बंद कर देता हूँ। तो इसमें हमारे पास वेरिएशन एक है, तो यहाँ पे एक वेरिएशन शो होती है। ठीक है, यहाँ पे येलो, यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे रेड। ठीक है, यहाँ पे प्राइस शो होती है जो हमने प्राइस सेटअप की थी। तो ये सिंपल सा तरीका है प्रोडक्ट को लिस्ट करने का, कैटेगरीज बनाने का और इसमें प्रोडक्ट ऐड करने का। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ऑल प्रोडक्ट पे आप आ जाए ना, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप सिंपली यहाँ से भी अगर आप इसको सेलेक्ट कर ले, डबल चेक मार्क कर ले, तो आप इसको सेट इज एक्टिव कर सकते हैं, सेट ड्रॉप कर सकते हैं, आप इसको आर्काइव कर सकते हैं, आपको उसको डिलीट कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं सेल्स चैनल से। ये आप टैग्स भी लगा सकते हैं, टैग्स रिमूव कर सकते हैं, आप उसको कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी ये सब चीज़ें होती है। ये जो नीचे जो गिफ्ट कार्ड थे, ये बेसिकली आप गिफ्ट कार्ड्स बना सकते हैं और इसको फिर आप सेल कर सकते हैं कि आप जो लोग एक गिफ्ट कार्ड खरीदे, और इसमें जो है वो डिजिटल गिफ्ट कार्ड होता है। और ये जो आप बेसिकली ये डिस्काउंट की तरह होता है कि आप उसको जो है वो डिस्काउंट वगैरह इस चीज़ के देते हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख भी सकते हैं, बट ये मोस्टली जो लोग हैं वो यूज़ नहीं करते, क्योंकि इससे अच्छी अच्छी जो है वो डिस्काउंट्स के लिए आपको शॉपिफाई स्टोर पे एप्स मिल जाती है।